तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से हाव ने सिस्टर क्वीन से ये वादा कर लिया था कि वह उसे ट्रेनिंग करेगा और उसे सही कर देगा उसकी बीमारी को। तो उसकी बीमारी को सही करने के लिए उसकी ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है और वो एक बार फिर से पूछता है, हे सिस्टर क्वीन, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग है हम उसे जारी रख सकते हैं? उसके कहने का मतलब है उसकी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना। तो वो परमिशन मांग रहा है, एक तरीके से कह सकते हो। सिस्टर क्वीन उससे पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? लेकिन यहाँ पर हमें दोनों के एक्सप्रेशन दिखाई जाते थे, दोनों के चेहरे एकदम से लाल पड़े हुए होते हैं। तभी हाँ अपनी सिस्टर क्वीन से कहने लगता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए सिस्टर क्वीन, आपको अपनी बीमारी को ठीक करना होगा और आपको इस बात की आदत डालनी होगी ताकि आप अगर किसी मैन को टच करते हो तो आपको कोई किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और लड़कों में मैं आपके इंटरेस्ट को जगा कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर हाव फुल जोश में आ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब जबकि मैं यहाँ इतनी दूर तक आ ही चुका हूँ इसे ठीक करने के लिए इस बीमारी को, तो क्यों ना मैं थोड़ा और जज्बा दिखाऊं अपना और आज चाहे कुछ भी हो जाए फुल कोर्स करके रहूंगा। और जब सिस्टर क्वीन इतनी ज्यादा एक्साइटेड होकर देखती है तो वह भी अपने आप को नहीं रोक पाती है क्योंकि वो हाव से वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। और उसके इस लुक को देखने के बाद मन में सोचते कहने लगती है कि मैं हमेशा से कहना चाहती थी, लेकिन हाव का लुक इस समय बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लग रहा है अगर बाहर से देखे तो। और जितना ज्यादा हाव की मैं तारीफ करूं उतनी कम है। इस वक्त हाव वाकई में बहुत ज्यादा हॉट है और वह अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और कंट्रोल ना कर पाते हुए डायरेक्टली उसी बेड पर लेट जाती है और उससे कहने लगती है, तुम जितना चाहे उतना ज्यादा मेरी बॉडी को टच कर सकते हो और मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। और यहाँ पर धीरे धीरे मूड बन रहा है, गाइस संभल के रहना। और हाँ, लीड लगा लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर हेडफोन वगैरह लगा लेना और स्पीकर पे मत देखना यार, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। चप्पल उड़ती उड़ती आएगी और पट्टा से हेडशॉट पड़ेगा। और हाव भी बड़े मूड में आ जाता है इसे देखने के बाद और अपनी सारी की सारी हिम्मत को जुटाकर सबसे पहले तो अपने सिस्टर क्वीन को पकड़ता है और जोरदार हक दे देता है। गाइस ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और दोनों के दोनों दबाकर वहीं पर किस करना चालू कर देते हैं एक दूसरे को और इसी तरीके से दोनों के किस करने का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। और हाव भी इस वक्त पीछे नहीं हट रहा है और सिस्टर क्वीन भी धीरे धीरे करके मजे उठाना चालू कर देती है। आखिरकार उसकी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी जो हो रही है और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है। और भाई ये एक दोनों पर मतलब दोनों के दोनों कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और हाव को देखो भाई, बहुत ही आगे बढ़ चुका है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा अब। और तभी वो सिस्टर क्वीन से बोलता है और अपने कपड़े उतारने लगता है और कहने लगता है कि अब जैसे चाहो आप मेरी बॉडी को टच कर सकते हो। सो गाइस फाइनली इसने अपने पूरे कपड़े उतार दिए। खैर अपने लिए तो ये नॉर्मल बात है कि इसने कपड़े उतार दिए, लेकिन अगर इस बात से सोचा जाए कि ये वर्ल्ड ऑलरेडी रिवर्स है तो आप खुद अंदाजा लगा लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे सिस्टर को ये देखती है तो वो कतई शॉक हो जाती है और मन में सोचते बोलने लगती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्या सच में हाव ने अपने कपड़े उतार दिए? और इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, वाह आखिरकार हम दोनों एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब हम रुक नहीं सकते। जो इतने समय से मैं बीमार होने का नाटक करने में लगी हुई थी, प्रिटेंड करने में लगी हुई थी, आखिरकार जितना यह आइडिया इतनी टेक्निक मैंने इस्तेमाल की है वो अब काम आ ही गए और मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो रही है। और बचपन में जो ट्रेनिंग की थी वो भी बर्बाद नहीं गई। और इसी तरीके से सिस्टर क्वीन भी अपने हाथों से उसकी बॉडी को छूना चालू कर देती है। लेकिन ये मेरे लिए सरप्राइजिंग वाली बात है कि बाहर से दिखने में हाव बहुत ज्यादा इनोसेंट है और मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। लेकिन जरा अब इस हाव को देखो, ये तो किसी वुमेन से भी ज्यादा प्रोएक्टिव हो रखा है और इस वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा बेस्ट हस्बैंड है अगर ऐसा कोई करता है तो। अब सिचुएशन रिवर्स है तो बात तो ऐसी होनी चाहिए। और अपने असली इंटेंशन दिखाते हुए मन में सोचते हुए कहने लगती है कि अगर हमारा ये फाइनल स्टेप कंप्लीट हो गया अब, तो मुझे अब हाउ से कोई भी दूर नहीं कर सकता और हम लोग एक साथ मिल जाएंगे। जो स्ट्रेटजी में कई सालों से चलाते हुए आ रही हूँ वो फाइनली कंप्लीट होने वाली है। तभी हाउस से कहने लगता है, सिस्टर क्वीन चलो कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से हाफ सबसे पहले तो उसके पैर पकड़ लेता है और क्या ही पोजीशन में आ जाता है। और जब सिस्टर क्वीन इसको इस पोजीशन में देखती है तो वो कतई सरप्राइज हो जाती है। गाइस ये कुछ उल्टा सीधा नहीं है, तो अगर ब्लर कर दूं तो समझ जाना, अगर यूट्यूब अलाउ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना ब्लर करना ही पड़ेगा। और जब इस पोजीशन में सिस्टर क्वीन उसको देखती है तो वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और हाउस से कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करो, रिलैक्स। और मन में सोचता है कहने लगता है कि मैं अब इसे और नहीं झेल सकता, जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से मैं बस झेलते हुए आ रहा हूँ, अब मुझसे रुका नहीं जाता। और उससे कहने लगता है कि अब अगर आप सिस्टर क्वीन इसे नहीं झेल पा रही हो तो मुझे एक किसी लड़की की तरह समझो। हम अब इतने आगे आ चुके हैं तो हम इसे रिट्रीट नहीं कर सकते, हम वापस नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने जो ठाना है उसे कंप्लीट कर ही रहेंगे। और तुम्हारे अंदर जो डर है लड़कों को लेकर वो भी दूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। जैसे ये बात सुनती है तो वो कतई सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ये सब तो बस एक झूठ था। और मन में सोचते हो कहने लगती है, हे हाउ क्या तुम सच में डायरेक्टली लास्ट स्टेप पर जाने वाले हो? और वो टोटली शर्मा जाती है और बिल्कुल भी एकदम से उसे पता नहीं चल रहा होता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है उसके साथ। मुझे पता है मैं इस वक्त बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी और ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है।
तभी हाव उसके चेहरे पर अपना हाथ रखता है और उसे शांत करता है और उसके काफी नजदीक आ जाता है किस करने के लिए और कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को रिलैक्स करो, रिलैक्स बॉयज। और वहीं पर किस कर देता है। और जब जैसे ही हाव, जो कि मतलब दुनिया में सोच रहे हो ये खुद प्रोएक्टिव हो रखा है हाव, तो इसको देखकर वो जो सिस्टर क्वीन होती है वो टोटली कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। मुझे तो इस बात की उम्मीद भी नहीं थी और इस वक्त जो हाव है वो दुनिया में सबसे ज्यादा गॉड लेवल लग रहा है। ये सब तो अपने आप होने में लगा हुआ है, मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हाव ये सब कब सीख गया। और इसी तरीके से हाव उसे जोर से गले लगा लेता है और इनकी प्रोसेस इस तरीके से आगे बढ़ने लगती है धीरे धीरे कर कर। और वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और कह रही होती है सोचते हुए, ए गॉड ये सब क्या चल रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। आखिरकार हाव अभी भी अनएक्सपीरियंस्ड बॉय है, लेकिन जरा इसके प्रोएक्टिवनेस को तो देखो, इसको देखकर तो ऐसा लगता है न जाने कितना ज्यादा एक्सपीरियंस हो। अब मुझे भी नहीं पता इसने पास्ट लाइफ में कितना एक्सपीरियंस लिया है, बट जो भी है गाइस है। और कहने लगते हैं कि सडनली मैं अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी ये बात सुन जानकर, मतलब देख कर कि कैसे क्या कर रहा है। क्या मुझे पहले से इस बारे में सोच लेना चाहिए था कि मुझे किस तरीके की टैबलेट और या फिर एनर्जी पिल, जो भी समझ जो गाइस एनर्जी ड्रिंक कह सकते हो, अदर्स चीज भी इसमें बोली है, नहीं बता सकता था एक्सप्लेन करिए डीपली उस बारे में। एनर्जी के लिए आप समझ जाओ क्या ले सकते हो। और अचानक से पता नहीं कि हाउ को एकदम से कुछ लगता है महसूस, और वो जब सामने देखता है सिस्टर क्वीन को तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि क्योंकि जो सिस्टर क्वीन है उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके इस क्यूट से चेहरे को देखकर कहने लगता है कि जब मेरी सिस्टर क्वीन पैनिक कर रही होती है वो कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। और तो और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड की जो लड़कियां हैं वो इतनी ज्यादा क्यूट हो सकती हैं और इस तरीके का चेहरा बनाएंगी। और इस मूवमेंट में इतना ज्यादा खो जाता है तो और ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि इस तरीके से करता रहूंगा तो इसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कि अचानक से इसके पेट में दर्द होने लगता है जोड़ों जोड़ों से और एकदम से पसीने छूट जाते हैं और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ, मेरे पेट में अचानक से दर्द क्यों होने में लगा हुआ है। और इतना दर्द होता है कि वो बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा होता और सिस्टर को देख कर सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछने लगती है, हाउ क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या। तभी हाउ उससे कहने लगता है पता नहीं कि मुझे अचानक से अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है मेरे पेट में। ये सुनने के बाद सिस्टर को भी सरप्राइज होती है और एकदम से उसके दिमाग में वो याद आती है और कहने लगती है क्या ऐसा तो नहीं है कहीं इस समय पर इस हाउ के पीरियड्स आ गए। तो गाइस समझ गए गाइस, अब मतलब इसमें अंकल बोला है इन्होंने इस ट्रांसलेशन में, बट वो बदनाम एक्सपीरियंस मतलब समझने वाले समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है सिचुएशन पे। और मन में सोचते कहने लगते हैं कि अगर मैं टाइम को कैलकुलेट करूं मंथ के एंड के तो ये बिल्कुल सही समय है, मतलब यही समय है उसके आने का। अब गाइस यार उस लाइन में नहीं जाना चाहता, एक बार वर्ड बोल दिया बहुत है। मैं भी सोच रहा हूँ अब इसे अंकल ही कहकर बुलाऊं, समझ जाना गाइस अंकल का मतलब अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ एपिसोड्स के लिए। और तभी सिस्टर को उठती है और हाउ से पूछने लगती है, हे हाउ क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा है क्या। तभी हाउ मन में सोचते हो कहने लगता है शर्म के मारे कि मैंने सुना है कि इस वर्ल्ड में लड़कों को पीरियड आते हैं, आई मीन अंकल्स आते हैं। गाइस समझ गए ना किसको कह रहा हूँ अंकल, मैं भी नहीं बोल सकता यार, वो यूट्यूब वाले साले वो कर देते हैं, लिमिटेड लगा देते हैं इसलिए। और हाउ मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे पता है ऐसा होता है इस वर्ल्ड में, लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना ज्यादा दर्दनाक होगा। और सिस्टर क्वीन वहां से चली जाती है और उससे कहने लगती है कि हाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। और हाँ मन में सोचते कहने लगता है कि इतना जो मैंने तैयार कर रखा था, मूड बनाया था, सारा का सारा धरा का धरा रह गया। शिट, मेरे सारे के सारे प्लान बिल्कुल फेल हो गए, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। और इस वक्त सिस्टर को इनको दिखाया जाता है जो कि वहां से आती है और वो भी मन में सोचती हो यही कह रही होती है, शिट यार क्या किस्मत निकली, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, मेरा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेस होने वाला था, लेकिन अंत में आकर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, कुछ समय गलत था। और मैं भी इस बारे में भूल गई थी कि इस वक्त हाउ के अंकल चालू होने वाले हैं। तो समझ गया क्या कह रहा हूँ। और मैंने कभी इस बात पे मतलब सोचा भी नहीं था, लेकिन इस बार एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि हाउ मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, मुझे लाइक करता है, वरना हाउ कभी भी इतना ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं होता मुझको लेकर और ना ही इतना ज्यादा आगे बढ़ता। अगर ऐसी बात है तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हाउ को अब कन्फेस करूंगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, चाहे मेरी ये अभी की फीलिंग्स हो या फिर बचपन की फीलिंग्स हो। अब मैं हाउ से कुछ भी छुपा कर नहीं रखूंगी, अब मुझे मेरी असलियत को अपनाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ वैसे तो। और इसी तरीके से वो अपना ड्रिंक व्रिंक कर लेता है और आराम करने लगता है। तभी सिस्टर क्वीन उसके पास बगल में आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, अब जबकि तुमने कुछ गरम गरम खा लिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा होगा हाउ। तभी हाउ उससे कहने लगता है कि मुझे पता है ये थोड़ा कंफर्टेबल तो महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी दर्द गया नहीं है। हे सिस्टर, मुझे पता है कि तुम डॉक्टर हो, तो क्या तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं है ताकि मैं इस दर्द को और ज्यादा मतलब सहन नहीं कर पाऊँ और ये दर्द गायब हो जाए मेडिसिन से। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है, हाउ अगर तुम मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है
और तो और अंकल्स का आना बिल्कुल नेचुरल है, तो ये बेटर रहेगा कि तुम कोई भी मेडिसिन ना लो। तो भाई समझ ही गए होगे कि क्या चल रहा है भाई। और वो उसे लेक्चर मांगने लगती है कि क्यों जरूरी होते हैं, जाकर गूगल पे सर्च कर लो क्यों जरूरी होते हैं गाइस। मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। और सिस्टर क्वीन उसे बताने लगती है कि एक बार तुम्हारे अंकल्स चले गए तो तुम्हें और ज्यादा अच्छा महसूस होगा और पहले से ज्यादा बेटर तुम महसूस करोगे। और तो और इसके बाद कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। और तो और तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें मसाज देगी ताकि जल्द से जल्द तुम्हारा दर्द चला जाए, गायब हो जाए। और तभी वो उस बेड पर जाने लगती है और उससे कहने लगती है, आओ अपने राइट हैंड पर जाकर लेट जाओ, मतलब मुड़ जाओ राइट हैंड पे साइड, अपने राइट हैंड पर मुड़ जाओ, मतलब लेफ्ट साइड मुड़ जाओगे, नहीं राइट साइड मुड़ोगे ना फिर तो, क्योंकि राइट हैंड में मुड़ना है तो। और वो उसके लेफ्ट साइड में जाने लगती है। और इस वक्त हाउ सरप्राइज होते हुए मन में सोच तो कह रहा होता है कि सिस्टर क्वीन आप किस तरीके से मुझे मसाज देने वाली हो। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर क्वीन तो पीछे से पहुंच जाती है और उसे गले लगा लेती है और भाई गुब्बारे सीधे जाकर टच होने लगते हैं। और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पेट को यहाँ पर पीछे से अच्छी तरीके से मसाज दूंगी तो तुम रिलैक्स होकर लेट जाओ, एकदम रिलैक्स। भाई का तो मूड बन गया ना। और इस वक्त दोनों का चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ा हुआ होता है और अपना मोबाइल निकाल कर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कुछ म्यूजिक बजा देती हूँ ताकि हमें थोड़ा अच्छा लगे। और इसी तरीके से उनकी मसाज चालू हो जाती है और दोनों ही अजीब महसूस कर रहे होते हैं, खासकर हाव। और सिस्टर क्वीन उसके पेट के मसाज देना चालू कर देती है धीरे धीरे। और हाव मन में सोचते कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सिस्टर क्वीन से एक्सपेक्टेड किया था, मेरा पेट का दर्द सच में गायब हो रहा है। अब जबकि मेरी सिस्टर क्वीन मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरे लिए ऐसा कर रही है, तो मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और मैं हमेशा पूरी की पूरी जिंदगी भर सही रहना चाहता हूँ। आखिरकार इस वर्ल्ड में मेरी सिस्टर क्वीन जो है, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है अगर मैं इसी तरीके से ये इसी मूवमेंट में हमेशा पूरी की पूरी जिंदगी भर रहे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें किसी को हाथ पटकते हुए दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं है बल्कि मैं वेइनान होती है, जो कि इस वक्त सिस्टर क्वीन के पास्ट के बारे में जानकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और भड़क रही होती है उसकी प्रोफाइल पर, और कह रही होती है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा गिरी हुई हो सकती है ये सिस्टर क्वीन, और आखिरकार इस लड़की की परेशानी क्या है। तभी उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है, मिस्टर वेई अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उस जांग क्वीन को यहाँ पर इनवाइट करना चाहिए डायरेक्टली उससे बात करने के लिए। तभी वेइनान हाव के द्वारा जो बातें कही गई थी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसको याद करती है। यहाँ पर हाव ने उससे कहा था कि एक बात को याद रखना, तो मैं तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेशन करूंगा जब तुम मेरे फैमिली में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बात को याद कर हिचकिचा जाती है और डायरेक्टली सिस्टर को उनको कॉल कर देती है, फिर भी नहीं मानती, बस घर में डायरेक्टली नहीं जाती बट कॉल कर देती है। और इस वक्त वेइनान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जब उसकी सेक्रेटरी उसे इतनी ज्यादा गुस्से में देखती है तो वो भी एकदम से सरप्राइज हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो जल्दी आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अब चैप्टर्स आ चुके हैं काफी, तो मैं डाल सकता हूँ और ज्यादा पार्ट। तो कमेंट करके जरूर बताना जिसको पार्ट चाहिए, अगर चाहिए तो डालो, क्योंकि काफी लेट हो चुका है, शायद आप लोग भूल गए हो, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको चाहिए ही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, साइनिंग आउट।